Welcome to the channel Easy Trick of Computer Science students, and as well as those students who learn something new in the new series, the software engineering, that is the software models. And now we will enter into the part number 2 for regarding the software process model. The first model introduced by the waterfall model, and waterfall model is the basic model of the software engineering, and that is the very good model as per the rigidity for the fixed requirements. बिकॉज इसका वाटरफॉल नाम क्यों पड़ा है, सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं कि जो इसकी आपको डायग्राम दिखती है, इसमें फेसेस सारे वही के वही हैं जो कि सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में आपने पढ़े थे। और जिन्होंने वो नहीं पढ़ा काइंडली उसको भी चेक कर लीजिएगा, वो भी सारा ट्यूटोरियल चैनल पे अवेलेबल है, और वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक बेसिक रूट है। इसका नेम इसलिए पड़ा है वाटरफॉल क्योंकि इसकी स्टेजेस जो हैं वो 1 बाय 1, एक चलेगी तो दूसरी उसके साथ चलेगी, तीसरी चलेगी, चौथी चलेगी। और इसकी डायग्राम को देखोगे ना, तो जैसे मैनुअल नेचुरल वाटरफॉल्स आप देखते हो, पानी गिरता है जो वाटरफॉल में, तो वो ऐसे ही गिरता है ना। तो फिर ये उसी पोजीशन से नेम लिया गया है, क्योंकि टर्न बाय टर्न काम करना है कि पहले सिस्टम इंजीनियरिंग जो प्री रिक्वायरमेंट्स हैं वो देखो, एनालिसिस करो, डिज़ाइन फेज बनाओ, कोडिंग करो, देन टेस्टिंग करो। टेस्टिंग में अल्फ़ा टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग, ये इंटीग्रेशन टेस्टिंग कर सकते हो आप। मेंटेनेंस लास्ट पे है। सो इस मॉडल की जो स्ट्रेंथ वाइज जो बात बनती है वो ये है कि बहुत ही इजी है, ये अंडरस्टैंडिंग में इजी टू यूज़ है, क्योंकि सारी स्टेजेस तो SDLC वाली ही हैं। लेकिन SDLC में हमने जो चीज़ पढ़ी थी कि डिज़ाइन पे जाने से पहले पहले आप नहीं आपको ठीक लग रहा तो आप फिर उनसे कंसर्न कीजिएगा जिनका प्रोजेक्ट है, तो वो सारे मॉडल्स में आएगा टर्न बाय टर्न। लेकिन इस वाटरफॉल मॉडल में क्या है कि जो डिसाइड हो गया फर्स्ट टाइम पे, जो फर्स्ट फेज़ आपको सिस्टम इंजीनियरिंग का दिख रहा है, उसमें जो प्रोवाइड करवा दी स्ट्रक्चर्ड, वो ही एनालिसिस जो हो गया वो डिसाइडेड होगा। इन फ्यूचर वो चेंज नहीं हो सकता। डिज़ाइन, कोड, टेस्टिंग आप उसी बेसिस के ऊपर करोगे, कुछ भी चेंज नहीं होगा। और पूरा का पूरा काम करने के बाद आप वो उनको जो है फिर हैंड ओवर कर दोगे। इसीलिए जो प्रोवाइड स्ट्रक्चर्ड है वो एक इनएक्सपीरियंस स्टाफ जो होता है उसको दी जाती है, और माइलस्टोन्स वेल अंडरस्टूड होते हैं कि हमने करना क्या है। जब आपका बीच में कोई चेंजेस ही नहीं आने तो वेल अंडरस्टूड थे आपने ये करना है। और गुड मैनेजमेंट बनती है कि प्लान बेटर हो, स्टाफ बेटर हो, और ट्रैकिंग बेटर हो कि जिसके आप ऊपर आप काम कर रहे हो वो अच्छी तरह से हो। और वर्क की क्वालिटी बहुत मैटर करती है कॉस्ट और शेड्यूल के साथ। और जो डिसाइड हो गया पहले वही बनेगा, वो चेंज तो होगा नहीं। एज सिंपल एज दैट कि जैसे एक आपने ऑफिस ही बनाना है, सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल हो आप, अगर कंप्यूटर साइंस के, आपने अपना ऑफिस ही डिज़ाइन करना है तो आप एक आर्किटेक्चर से कंसर्न करके डिज़ाइन कर देते हो, और आप उससे डिज़ाइन फाइनल करवा लेते हो, और वो आपसे 1 मंथ का टाइम मांगता है कि मैं 1 मंथ के बाद आपको आपका ऑफिस फुल फर्निश्ड आपको हैंड ओवर करूँगा। और उस फुल फर्निश्ड की वजह से जो आपने डिसाइड पहली बार कर लिया होता है उसने बस वही देना है आपको। और अगर बीच में आपकी कोई रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है तो वो डील नहीं करेगा, क्योंकि आपने जो बॉन्ड साइन किया होगा वो वही किया होगा जो आप डिसाइड फर्स्ट डे करके आए थे। अब बीच में अगर आप कभी गए ही नहीं, आपने कभी देखा ही नहीं, आपने कभी कोशिश ही नहीं की देखने की कैसा बन रहा है, और पर ये है कि इसका एक स्ट्रेंथ ये है कि जो बॉन्ड पे उस पर्सन ने आपसे साइन कर दिया होगा एग्जैक्टली वो वैसी ही चीज़ बना के देगा। हाँ, आपको कई बार आइडियाज़ नहीं होते, और जब उसने आपको हैंड ओवर करनी है 1 मंथ के बाद आपके उस पर्टिकुलर बिल्डिंग की कीज़, मतलब उस ऑफिस की कीज़, तो और जब आप उसको यूज़ करोगे तो यूज़ करने के बाद आपको उसमें थोड़ी डेफिशिएंसीज नज़र आ सकती हैं कि यहाँ पे ये होना चाहिए था तो ऐसे नहीं बना। और फिर खुद सोचो कि बनी हुई चीज़ के ऊपर जब हम कोई भी इश्यूज़ क्रिएट करते हैं और उसको बनी को तोड़ के कुछ नया बनाने की कोशिश करोगे, बनवाओगे, तो कितनी चेंजेस और भी आती हैं, और फिर पैसे जो हैं वो पहले से कहीं ज़्यादा लगते हैं। स्ट्रेंथ इसकी इसलिए बन जाती है क्योंकि ये रिजिड है,
बीच में प्लान कोई चेंज हो नहीं सकता और मेंटेनेंस ही करके उसने आपको कंप्लीट देनी है। सो अब बात करते हैं कि एक्चुअल में ये यूज़ कहाँ पे होता है मॉडल यूज़ वहाँ पे करना चाहिए जहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट्स 100% पता हो कि स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा बनना है। वो बिल्कुल स्टेबल हो, डायनामिक ना हो, चेंजेस ना होनी हो इन फ्यूचर, टेक्नोलॉजी अंडरस्टूड हो, बिल्कुल नए नए वर्जन ना मिले एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से, और कोई भी प्लेटफॉर्म आ जाए वो इजीली चलता जाए। जैसे कि कैलकुलेटर्स देखते हो ना, कोई रिजिडिटी है उसमें, रिजिडिटी ही है कि ये साइंटिफिक है और ये दूसरा है और डिज़ाइन होके देना, और आपकी मेंटेनेंस है कि अगर आपको साइंटिफिक चाहिए तो आप वो लोगे, रिस्क तो आप खेलोगे ही। जो डिज़ाइन आपने बना लिया था बेसिकली कि मैं इस पे सारा काम कर लूँगी, तो जब वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो मैथमेटिक्स के होते हैं वो नहीं चलेंगे उसके ऊपर, तो रिस्क आप खेलोगे ही, और यही इसकी डेफिशिएंसी भी बन जाती है। फिर तो जो डेफिशिएंसी का पार्ट है वो फिर हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के थ्रू डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल, और नेक्स्ट ट्यूटोरियल एज पर द शेड्यूल बाय टुमारो आप लोगों को मिल जाएगा। एंड इफ यू थिंक दैट topics are very helpful to all of you, kindly share with your batchmates, with your relatives and friends, and help to the other persons. Thank you, stay safe and stay tuned for the more